हेलो गाइस, वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो डे वाला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 जनवरी को। तो देखो 2019 से हर साल 4 जनवरी को विश्व स्तर पर ये वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो ब्रेल लिपि के बारे में आप जानते ही हो, जो दृष्टिहीन लोगों के लिए होती है। तो उसी ब्रेल लिपि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। और 4 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस ब्रेल लिपि को विकसित किया था लुईस ब्रेल ने। उनका जन्मदिन होता है 4 जनवरी को, इसीलिए। अच्छा, ये भी याद रख लो कि ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं। इस तरह से 6 डॉट्स होते हैं ब्रेल लिपि में। फिर है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश को। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया। उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश रहा। जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में त्रिपुरा टॉप पे रहा है और विशाखापत्तनम को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निगम का खिताब दिया गया। देखो, उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? एग्जाम में प्रश्न आता है, गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ आपका निर्वाचन क्षेत्र भी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। यहाँ के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर है, हाल ही में माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा वजाहत हबीबुल्ला ने। तो अभी लेखक वजाहत हबीबुल्ला ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है माई टीयर्स विद राजीव ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी। तो इस बुक में पाकिस्तान से निपटने में राजीव गांधी सरकार के प्रयासों के बारे में लिखा गया है। अनुपम खेर ने बुक लिखी है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने एक बुक लिखी थी अभी, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। और शेफ हैं ये विकास खन्ना, जिन्होंने बुक लिखी है अभी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। फिर अभी किसने ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा विनय कुमार सिंह ने। तो अभी युवा लेखक विनय कुमार सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की किताब लिखी है जिसका नाम है ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर्स 1000 कट्स। अरुंधति रॉय ने, आपको याद होगा, भी एक बुक लिखी जिसका नाम है आजादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। और श्री अय्यर ने जो बुक लिखी है उसका नाम है वो पेंटेड माई लस्ट रेड। फिर अभी किस देश ने टेम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। तो अभी ब्रिटेन में महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर लगने वाले 5% वैल्यू एडेड टैक्स को समाप्त कर दिया गया है, जिसे अक्सर टेम्पोन टैक्स कहा जाता है। तो अब 1 जनवरी 2021 से महिलाओं के सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर यह वैट लागू नहीं होगा। और इस तरह से अब ब्रिटेन भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्होंने पहले से इस टैक्स को समाप्त कर दिया। आपको बता दूं, भारत भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जो कि इस बार हमारे रिपब्लिक डे पर आने वाले थे, लेकिन अभी वहां पे कोरोना का एक नया स्ट्रेन फैल गया। उसके कारण उन्होंने कहा कि भैया हमने अपना आने का प्लान अभी रद्द कर दिया है। और एक तरह से तो बढ़िया ही है, नहीं आ रहे। फिर अभी किस देश ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। देखो, ये मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान के, आप जानते हो, जिन्हें समाज कल्याण के लिए और तालिबान जैसे खतरनाक इलाकों में शिक्षा के प्रचार के लिए 2014 में नोबेल पीस पुरस्कार भी मिला था। और वैसे ये सबसे कम उम्र की व्यक्ति है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली। जब मिला था ना 2014 में, जब इनकी उम्र थी 17 वर्ष। और 12 जुलाई को इनका बर्थडे होता है जिसे मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में अमेरिका क्या करेगा? तो इसमें जो यूएसए है वो पाकिस्तान की महिलाओं को स्कॉलरशिप देगा। यानी जिन महिलाओं को स्कॉलरशिप मिलेगी वो अमेरिका आकर पढ़ सकेंगी और अमेरिका उनका सारा खर्चा उठाएगा। और अमेरिका से 2 नाम याद रखो। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई कमला हैरिस और 46 नंबर के प्रेसिडेंट चुने गए, कौन? जो बाइडेन। फिर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किससे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा धनुष को। तो अभी फिल्म असुरन के लिए धनुष को 2020 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण से सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार से हर साल फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। फिर है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट यानी कि अदरक प्रसंस्करण संयंत्र ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में।
तो भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये पहला अदरक प्रोसेसिंग प्लांट है। एक्चुअली में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हर साल लगभग 4,50,000 मेट्रिक टन अदरक का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने के कारण इसे स्टोर नहीं कर सकते, तो ये खराब ना हो जाए इस कारण इसे कम दामों में किसान को बेचना पड़ता है। लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा चुका है। कहां पे? मेघालय में। मेघालय की कैपिटल देखो शिलोंग है, और यहीं पे जो आपका इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, लेकिन 2020 का पोस्टपोन कर दिया था। लेकिन 2020 का नहीं मनाया था कोविड-19 के कारण। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। अभी आपको याद होगा पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये भी स्थापित किया गया था। कहां पे? असम के डिब्रूगढ़ में। और भारत का पहला टायर पार्क तो आप जानते ही हो, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। अच्छा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज आप कैसे भूल सकते हो? वो अभी बना कहां पे? बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। तो वो भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर अभी किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में जैसे दर्जी हो गए, टोकरी बुनकर हो गए, लुहार हो गए, मतलब ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो ऐसे लोगों के व्यवसायों को बढ़ाने के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, ताकि उनके कारोबार को, उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद की जा सके। किस योजना के अंतर्गत? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत, जो शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। फिर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पंकज मित्तल को। देखो, अभी तक जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थी वो थी मित्तल, जो अभी रिटायर्ड हो गई। वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, और अब उनके बाद कौन आ गए? पंकज मित्तल। तो देखो, दोनों को याद रखना आसान हो जाएगा। पहले गीता मित्तल थी, अब पंकज मित्तल आ गए। मित्तल मित्तल ऐसे याद कर लो। बाकी संजीव बनर्जी अभी कहां के? तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। राघवेंद्र सिंह चौहान तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के बने, और हिमा कोहली ये तेलंगाना की बनी, और तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं ये। फिर है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आशीष पेठे को। तो अभी जेम एंड ज्वेलरी उद्योग की राष्ट्रीय शीर्ष संस्था है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जिसने 2 साल के लिए आशीष पेठे को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, जबकि सईम मेहरा इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है, ये पूरे भारत में रत्नों और गहनों में व्यापार के प्रचार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार महासंघ है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सोमा मंडल आप जानते हो, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। सुनीत शर्मा तो ये रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने, और सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने थे। ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, इनको याद रखना। फिर किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा को शुरू किया अभी? तो आंसर होगा आईडीबीआई बैंक ने। तो इस फैसिलिटी से कोई भी ग्राहक अपने घर पर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के जरिए सेविंग अकाउंट खोल सकता है। इसमें आपको बैंक जाकर के कोई भी फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं है। और आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक बना था वीडियो केवाईसी शुरू करने वाला। बाकी आईसीआईसीआई बैंक, अभी इसने मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। इसने भी कुछ समय पहले वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की थी। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था। और लक्ष्मी विलास बैंक का तो विलय हो गया भैया, अभी डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया ये। देखो, आईडीबीआई बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। राकेश शर्मा इसके सीईओ हैं, और इसकी टैगलाइन होती है बैंकिंग फॉर ऑल। फिर है पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया कहां पे? तो आंसर होगा शिलोंग में। तो अभी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू। उन्होंने शिलोंग में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शुरू किया है, और ये नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल है। और इस खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कम उम्र में युवा प्रतिभा की पहचान करना, और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए उचित प्रशिक्षण और खेल उपकरण उनको प्रदान करना। याद रखना, देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में होंगे वो होंगे आपके हरियाणा में, और जो शिलोंग है ये कैपिटल है मेघालय की। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य सरकार ने लॉन्च पेड योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने। तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लॉन्च पेड योजना शुरू की है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल देखभाल संस्थाओं से निकलने वाले युवाओं को रोजगार देना।
मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। फिर है अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए, तो आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि ये दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पर 250 मिलियन यानी कि 25 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर बनाए हैं। और ये फेसबुक पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं और ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। अभी आपको याद भी होगा इन्हें सदी का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी यानी कि प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा इन्हें अभी गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वैसे ये अवार्ड एक खिलाड़ी को उनके करियर में सिर्फ एक ही बार मिलता है। फिर वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैट एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है, तो आंसर होगा 3%। तो अभी फसाई मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैट एसिड की मात्रा को 3% कर दिया है। पहले ये ना 5% था, लेकिन अब इस लिमिट को घटा करके 3% कर दिया और 2022 के लिए इस लिमिट को 2% कर दिया। और वैसे आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी सदस्य देशों को 2023 तक ट्रांस फैट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कहा है। फिर कौन सा राज्य ये 23 जनवरी को देश नायक दिवस के रूप में मनाएगा, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए पश्चिम बंगाल 23 जनवरी 2021 को देश नायक दिवस के रूप में मना रहा है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। फिर हाल ही में किसे भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अलेक्जेंडर एलिस को। तो अभी अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे, किनकी जगह लेंगे, फिलिप बार्टन की जगह लेंगे। अच्छा, अगर उल्टा आपसे पूछ लें कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, हाई कमिश्नर कौन है, तो गायत्री कुमार है। और एक और नाम याद रखो, चैतन्या वेंकटेश्वरन का। ये एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी थी। बाकी एवा मुर्तो ये एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन है। और मारा गोमेज ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, अर्जेंटीना से हैं। और दुअर्ते पचेको पुर्तगाल से हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष बने। फिर अभी किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा डॉक्टर अमित केसरवानी को। तो अभी डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से नए छात्रों को मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी हेमंत कुमार डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। पंडित सतीश व्यास 2020 के तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। और रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने ये, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। फिर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो किन दो शहरों को जोड़ेगी, तो आंसर होगा कोच्चि और मंगलुरु को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 किलोमीटर लंबी केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है। और इस पाइपलाइन को 3000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। किसने तैयार किया? गेल ने। और देखो यहां से लिंक करके मैंने आपको एक और पॉइंट याद करवाया था कि अभी मोदी जी ने ही इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए चेन्नई से अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर तक फाइबर ऑप्टिकल केबल का भी उद्घाटन किया था। बाकी आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा कोली ने बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज के बीच बिछाई गई पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया था। बाकी तो आप जानते ही हो ये पॉइंट कि भारत की पहली 100वीं किसान रेल का भी उद्घाटन किया मोदी जी ने, जो कहाँ चल रही है, पश्चिम बंगाल के शालीमार से महाराष्ट्र के संगोला तक। अच्छा, अब आपके लिए आज का प्रश्न कि भारत की पहली किसान रेल ये कहाँ से कहाँ चल रही है, और एक और प्रश्न दक्षिण भारत की पहली और देश की दूसरी किसान रेल ये कहाँ से कहाँ चल रही है। वैसे ये प्रश्न मैं आपको आगे फिर से कराऊंगा, रिपीट करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कोशिश करो इसका आंसर देने की। फिर फरवरी 2021 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण ये कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा गुलमर्ग में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण है जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा 11 फरवरी से।
बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2021 में होंगे इस साल, कहाँ पे होंगे? हरियाणा के पंचकुला में होंगे। और इस बार इसमें 4 नए गेम्स को ऐड किया गया। कौन कौन से गेम है वो? एक तो है गटका जिसका संबंध पंजाब से है, एक कलारी पयट्टू है जिसका संबंध है केरल से, एक थांग ता है जिसका संबंध मणिपुर से है, और एक मल्लखंब है जिसका संबंध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। और वैसे मध्य प्रदेश का तो ये राजकीय खेल है। तो ये आपको चारों याद रखने नाम। बढ़ते हैं आगे। फिर है देश का पहला प्रवासी सेल, ये किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा सूरत में। तो इस सेल को स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि देश के विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों का व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करना और उनके लिए आवास, स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने का कार्य करना। और इसका शुभारंभ किया हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। सूरत जो है ये किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जिसे सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी बोलते हैं। बाकी देखो, आप जानते हो देश का पहला शहद प्रयोगशाला ये गुजरात के आनंद जिले में खुला है। और भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, अभी FSSM के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था ये भुवनेश्वर। FSSM मतलब फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। बाकी देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम ये बनेगा इंदौर में। फिर एक गर्भपात को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। एक्चुअली में अभी तक यहाँ पर अबॉर्शन कराना एक कानूनी अपराध था। और वैसे तो केवल 2 ही स्थिति में इसे अलाउ किया जाता था, या तो लड़की रेप पीड़िता हो या डिलीवरी के समय डॉक्टर ये कह दे कि केवल माँ या बच्चे किसी एक को ही बचाया जा सकता है, तो तभी अबॉर्शन कराया जा सकता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब 14 सप्ताह तक की गर्भवती महिला के गर्भपात को अलाउ कर दिया गया है। बात अर्जेंटीना की है, कैपिटल इसकी ब्यूनोस आयर्स है और अर्जेंटीना पीसो करेंसी है। प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडीज। फिर अभी हाल ही में CCTV सर्विलांस में दुनिया में किसने टॉप किया? तो आंसर होगा चेन्नई। और डेली अगर आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि CCTV की निगरानी में दुनिया में टॉप शहर है चाइना का ताइवान। पर अब ये रैंकिंग बदल गई है। तो अब नई रैंकिंग आई और उसके अनुसार तमिलनाडु का जो चेन्नई है ये CCTV की निगरानी रखने के मामले में टॉप पे आ गया। CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। बाकी हैदराबाद से आप याद रख सकते हो, विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है यहाँ पे। और बीजिंग में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा, देखो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी।